6 क्लास। चलिए बेटा आज जो है हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं इसको अपने नेक्स्ट 4th लेसन को कि एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो सीधा सा तरीका होता है वोटिंग के थ्रू जो है हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें, ठीक है। उसके बाद और भी कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जो है हम गवर्नमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब जो हम आगे लेसन पढ़ेंगे हम उसमें ये सब चीजें जानेंगे, ठीक है। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। तो ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5 ये जो इलेक्शंस होते हैं वो तो ज्यादातर क्या होते हैं 5 साल के अंतराल पर ही होते हैं, ठीक है। तो लेकिन 5 साल में जरूरी नहीं है ना कि 5 साल में ही कोई समस्या पैदा हो, तो बीच बीच में भी कोई समस्याएं आती रहती हैं। तो उस समय जो है गवर्नमेंट का कैसे ध्यान जो है पब्लिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये उसके बारे में है। बिसाइड्स वोटिंग देयर are other ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required। ठीक है, क्रिटिसाइजिंग मतलब होता है कि आलोचना करना। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम कर रही है जो लोगों के खिलाफ है, तो ये लोगों के जो है हित में जो सही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं लोग जो है सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई ये आप काम गलत कर रहे हैं। इन अगस्त 2005, अब ये एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि अगस्त 2005 में क्या हुआ था। व्हेन ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, के एक जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट थी उसने इलेक्ट्रिसिटी का जो है दाम बढ़ा दिए थे। पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल बाय वेरी शार्पली। तो जो लोग थे उन्होंने बहुत ही तेजी से इसके जो है खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाई, ठीक है। दे टुक आउट रेपलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन। जो है इन्होंने बहुत सारी रैलीज निकाली, ठीक है, और जो है रैलीज ऑर्गेनाइज की, और उसके बाद जो है सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है बेटा कि एक कागज लेते हैं, उस पर अपना जो भी शिकायत होती है उसको लिख करके, और जिन जिन भी लोगों को उससे रिलेटेड शिकायत होती है सबके सब क्या करते हैं उस पेपर के ऊपर जो है सब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं जिनको इस बात से शिकायत है, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन निकाला। तो द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज। लेकिन लोगों के आगे जो है गवर्नमेंट की कुछ नहीं चली, ठीक है। द गवर्नमेंट को मतलब उनकी बात माननी पड़ी लोगों की। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजंस बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। जो गवर्नमेंट थी उसको अपने डिसीजंस चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि बेटा फाइनली जो है किसके लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट? पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। There are many ways in which people express their views and make government understand what actions they should take. These include धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं कि किन और कौन सी सारी चीजें हैं जिनके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक। ये देखो ये सारी धरनाज होगी। धरना मतलब होता है कि लोग जो है एक ही जगह पर बैठ जाते हैं अपनी पर्टिकुलर मांग के लिए कि भाई हमारी ये बात पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए नारे वगैरह लगाते हैं। रैलीज बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर एक ही जगह पर जो है इकट्ठे होकर के उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। स्ट्राइक का तो आप बच्चों को पता ही है, हड़ताल के काम से जो है उस काम को छोड़ करके अपने काम को बंद करके बैठ जाना, ये हड़ताल कहलाती है। सिग्नेचर कैंपेन जैसे मैंने अभी यही बताया था कि जितने भी लोगों को किसी भी बात से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सब लोग जो है एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर के नीचे सभी लोग जो है अपना सिग्नेचर कर देते हैं, जिससे कि वो पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि इतने लोग इस फैसले के विरोध में खड़े हैं, ठीक है, इतने इसके अगेंस्ट हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो सरकार के निर्णय के बचाव में जो भी आ रही है तो उसके खिलाफ जो है लोगों को कोशिश की जाती है, वो समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो सब चीजें नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जो भी गलत और न्याय संगत नहीं होता है उन्हें सामने लाया जाता है। अनजस्ट एंड अनफेयर का मतलब होता है, अनजस्ट मतलब होता है जो न्याय संगत नहीं है, मतलब जो चीज सही नहीं है। अनफेयर मतलब जो गलत है, जो सही नहीं है चीज, ठीक है।
तो आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड न्यूज़पेपर्स के कैसे वो चीज़ें जो है लाई जाती है, किन चीज़ों के माध्यम से लाई जाती है, देखो वो चीज़ें लाई जाती हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो आप बच्चे समाचार वगैरह तो देखते ही रहते हो, न्यूज़ देखते हो ना टीवी के अंदर, तो आपको पता होगा इस बारे में कि न्यूज़ के अंदर जो है अक्सर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कुछ भी काम करती है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उसके जो है उसकी जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं वो सारी बताई जाती हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज होते हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर किए जाते हैं थ्रू दी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड टीवी आल्सो। उसके बाद देखिए, वाइल it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so। ठीक है, परंतु ये सब जो है सब लोग ये करें ये जरूरी नहीं है, समाज के सभी लोग ये कर पाते हैं ये जरूरी नहीं है। अनदर वे for people to participate is by organizing themselves into social movements and seek to challenges the government। ये seek to challenges the government and its functionings। तो ये जो है बहुत सारे लोग किस तरीके से करते हैं कि बहुत सारे लोग जो आंदोलन करते हैं बेटा, जो सरकार और उसके कामों के तौर तरीकों को चुनौती देते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, देखो, मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो जिसकी जो है सोसाइटी में जो है जनसंख्या कम होते हैं, जो जिनकी जो है जो लोग संख्या में कम होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज। दलित्स, आदिवासी वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो ये सब दलित्स यानी कि जो ये होते हैं अनटचेबल्स, जिनको हम पिछले लेसन में कह रहे थे, उनको दलित्स उनके लिए यूज किया जाता है। आदिवासी विच आर बिलोंग फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइफ, ठीक है, वो सब जो है आदिवासी कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, आगे क्या कहते हैं, इफ ए कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन लॉ एंड कंट्री इज रन law interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर देश के सभी लोग जो हैं, अगर सभी लोग क्या हो जाएं, अलर्ट मतलब होता है सजग हो जाना, कि सभी लोग जो है जागरूक हो जाएं, सबको ये पता लग जाए और देश के कामों में रुचि लेने लग जाएं और ये सोचने लगे कि भाई देश कैसे चलाया जाता है, लोकतांत्रिक जो है सरकारें कैसे काम करती है, अगर इस तरफ वो ध्यान करने लग जाए तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है देश और ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहते हैं, सो द नेक्स्ट टाइम वी सी ए रैली winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. This was help to give us a sense of how our government works। ठीक है, कि किस तरीके से जो है रैली मीन्स होता है, रैली मीन्स होती है जो जुलूस वगैरह जो निकालते रहते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यूँ देखते हैं कि अगर कुछ जुलूस निकाल रहे हैं तो हमें क्या लगता है, हमारे को ये लगता है कि हम जो है कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है बेटा, कि जब इस तरीके से जुलूस निकल रहा होता है तो लोग इस तरफ ध्यान करते हैं कि भाई ये जुलूस किस लिए निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है केवल जो आम आदमी नहीं, गवर्नमेंट भी उसकी तरफ, आम आदमी तो ध्यान देता ही देता है और गवर्नमेंट भी उस बात की तरफ ध्यान देती है। तो कहीं ना कहीं ये रैलीज, जुलूस, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके द्वारा कोई भी अपनी बात जो है केवल जो है गवर्नमेंट तक ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों तक जो है पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे धरनाज बताया, रैलीज बताई, स्ट्राइक बताई, सिग्नेचर कैंपेन बताए, इसके बाद ये इधर फिर से रैलीज के बारे में बात की है, न्यूज़पेपर्स बताए, ये सब ऐसे मीन्स हैं जिनके थ्रू जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक जो है अपना पार्टिसिपेशन देती है। ठीक है, इसके बाद नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, के जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनका समाधान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting।
क्योंकि देखो बेटा, वहां पर जैसे हमने आपको बताया श्वेत और अश्वेत बताए थे ना, तो जो श्वेत लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो अश्वेतों पर अत्याचार कर रहे थे और उनके सभी अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आपने वहां पर देखा था। तो कई बार जो है हिंसा का प्रयोग किया जाता था, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर क्या होता था कि वहां पर जो है ये मान लिया था बेटा कि जो दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए जो है बल इस्तेमाल करना उचित है, कि जो जो श्वेत वाले थे वो अश्वेतों पर अत्याचार करते रहते थे और उनको जो है किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं देते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजन्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। देखो, जैसे हमने डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके क्या क्या होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, उनके रीजन्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका अलग है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इतनी सारी विभिन्नताएं होती हैं उनके पास कि कभी कभी लोग जो है इन सारी विभिन्नताओं के साथ एक साथ नहीं रह पाते हैं। ठीक है, डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, और व्हेन सम discriminated when some among them feel they are being discriminated against, people may use violent means to settle their differences। तो वो ऐसा किस लिए क्यों करते हैं बेटा, ये रैलीज वगैरह निकालने का काम? क्योंकि वो जो ये उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटिंग जो बिहेवियर हो रहा है वो खत्म करने के लिए जो है वो सब तरीके अपनाते हैं। दिस लीड्स टू फियर and tension among other living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts। तो अगर मान लीजिए कोई भी इस तरीके का लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए अगर हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, तो जिससे अन्य लोगों के मन में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है बेटा कि वो इन सब विवादों को जो है खत्म करे, उनको रिजॉल्व करे, उनको जो है उनका समाधान निकाले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं कि लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। तो एक समस्या जो है ये एग्जांपल देकर के अपने को बताने की यहाँ पर बताया गया है कि रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन sometimes lead to conflicts. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times, there is fear that violence may erupt, with the people throwing stones on or trying to disrupt the processions. The police is responsible for ensuring this that violence does not take place. ये सारी बात का क्या है कि कई बार जो होता है यहाँ पर रिलीजियस प्रोसेशंस का क्या अर्थ है? रिलीजियस प्रोसेशंस का अर्थ है कि जो धार्मिक जुलूस होते हैं, ठीक है, वो धार्मिक जुलूस कई बार क्या देखा है बच्चों आपने कि कई बार जो है कोई ऐसा धार्मिक जुलूस या फिर कोई इस तरीके का जो है उत्सव जो होता है, कई बार वो भी समस्या का कारण बन जाता है। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि जो है जैसे धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, कई बार इस बात का भी विवाद हो जाता है कि भाई कौन उनका जो है पर्टिकुलर क्या रास्ता होना चाहिए। कभी कभी जुलूस के लोग इतने ज्यादा जो है इतने ज्यादा क्या कहेंगे उसको, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा जो है वो इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से वो इस तरीके से क्या कहेंगे इस बात को, कि इस तरीके से वो उत्तेजित हो जाते हैं कि कभी कभी लोग जो है जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बेटा। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, ठीक है, हिंसा न भड़के। ठीक है, एट टाइम देयर इज फियर दैट वायलेंस में एरप्ट, कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, वायलेंस होता है, अहिंसा के मारपीट की स्थिति पैदा हो सकती है, वो पैदा हो सकती है। तो विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, तो थ्रोइंग स्टोन्स का मतलब ये पत्थर फेंक सकते हैं, पत्थरबाजी वगैरह हो सकती है। ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन,
तो इन सब चीजों को प्रोसेसेस के दौरान ये सब चीजें हो सकती है, तो पुलिस की सारी जिम्मेवारी होती है। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, के डज नॉट टेक प्लेस मतलब कि कोई भी ऐसी जो है घटना नहीं होनी चाहिए। तो रिलीजियस जो होता है, ये जो धार्मिक जुलूस होते हैं, इस दौरान ये सब चीजें होने की हो सकती हैं, पॉसिबल है। अब फिर एक और अनदर एग्जांपल लिया है आपके लिए, रिवर्स टू कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स। जैसे जो है रिवर्स भी क्या हो सकती है, नदियां भी क्यों जो है दो स्टेट के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट का, विवाद का कारण हो सकती है। ए रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन ए थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है एक नदियों का एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं कि नदियां जो है क्या होती है कि जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन सकता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी, द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू is becoming an issue of conflict. For example यहाँ पे बताया गया है, you may have heard, तो आपने सुना होगा, the कावेरी water dispute between कर्नाटका and तमिलनाडु। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट किन दो स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णराजा सागर डैम इन कर्नाटका, जो कर्नाटका है उस पर जो है कृष्णराजा सागर डैम बना हुआ है, इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग ए नंबर ऑफ districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. The water stored in Mettur dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of the state of that state. इसका मतलब जो है ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में बता रहे हैं, ये दो स्टेट्स के बिटवीन है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, आप जब मैप देखते हो तो कर्नाटका आपको कहाँ दिखता है, कर्नाटका जो है वो ऊपर की तरफ होता है, तमिलनाडु नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो रिवर जो है इस तरीके से जो है रिवर फ्लो करके आती है नीचे की तरफ, तो ऊपर एक बांध बना देते हैं, एक नीचे बांध बना देते हैं बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बांध बनाने की वजह से पानी जो है ऊपर वाले बांध में ही रुक जाता है, नीचे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो कर्नाटका के अंदर जो है पानी थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है इसी वजह से, जबकि तमिलनाडु में पानी की हमेशा कमी पाई जाती है। तो ये जो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इस बात से ही रिलेटेड है। ठीक है, कि तमिलनाडु पर तो मैटूर बांध जो है नदी के निचले छोर पर बना हुआ है, और मैटूर बांध से क्या होता है, पानी तभी भरा जा सकता है जब ऊपर से जो है कृष्णा सागर बांध से जो है पानी छोड़ा जाएगा। तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए पानी भी चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, जो उनको नहीं मिल पाता है। तो इससे उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में विवाद हो जाता है। और इस विवाद को जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको फिर क्या करना चाहिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को देखो, ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑफ द सेम रिवर। जो दोनों ही डैम्स जो है वो सेम रिवर पर है, मैटूर जो है वो तमिलनाडु में है और दूसरा कृष्णराजा सागर जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही डैम जो है सेम रिवर के ऊपर है, दैट इज द रिवर नेम इज Kaveri river. Okay, now a conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located and in Karnataka. Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their states. तो ये यहाँ पर वही बता रहे हैं कि पानी जब ऊपर वाले नहीं छोड़ेंगे तो नीचे वाले राज्य में कैसे पहुंचेगा। उसके बाद बोथ स्टेट्स कैन नॉट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स। दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन and see that a fair distribution is worked out for both states. इस तरीके से जो है फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इनके बीच में जो है इंटरफेयर करती है और इस पानी के डिस्प्यूट को खत्म करवाती है। ठीक है, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। उसके बाद देखो, वन ऑफ द की आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वेलिटी एंड जस्टिस। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका एक और भी काम होता है
कि वो क्या करें कि वो जो है समानता और न्याय लोगों को प्रदान करें। इक्वेलिटी मतलब समानता और जस्टिस मतलब न्याय, ठीक है। इक्वेलिटी एंड जस्टिस आर इंस्पायरेबल, ये दोनों ही जो है बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। The earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must be continued, and that justice can only be achieved when people are treated equally. Okay. जो है अपने जो हमने उसका अपना एग्जाम्पल पढ़ा था भीमराव अंबेडकर जी का, तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि जो भी ये सब चीजें हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट्स है, इन सब में भी क्या होना चाहिए, इन सब में जो है इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको जो है जाने का मौका मिलना चाहिए। प्रेयर्स का मतलब जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि टेम्पल्स में जो है लोगों को जाने की छूट नहीं थी, तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए आवाज उठाई थी, तो उसी बात को ये कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि द गवर्नमेंट आल्सो recognizes this and makes special provisions for group within society that are in unequal. For instance, ठीक है, in our equal, for instance, in our society there is a general tendency of value and care for the boy child more than the girl child. This means that society does not value the girls and boys child equally, and this is unjust. कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है लड़कियों के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, कि लड़कियों से ज्यादा ध्यान लड़कों का रखा जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण है, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be waived for lowered and in government schools or colleges. ठीक है, ये सब बता रहे हैं कि लड़कियों को जो है और ज्यादा बेहतर पाने के लिए सरकार ने क्या किया है, कि उदाहरण के लिए जैसे सरकार ने जो है सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करने या उसको कम करने का भी प्रावधान किया है, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें किस चीज की तरफ ध्यान दिला रही है हमारे, ये सब चीजें इस तरफ की ध्यान दिला रही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है सरकार जो है वो जो है बहुत सारे ऐसे तरीके करती है जिनसे कि लोगों की भागीदारी, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर बढ़ती है, ठीक है बेटा। ये सब अपना चैप्टर